बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी ढाबा पीके में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के सामने सिंधी बिरयानी लेकर आई हूँ जो बहुत ही लजीज बन के तैयार हुई थी। इसका हर बाइट बहुत जूसी था। ये देखिए एक एक चावल अलग था। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि आपके चावल नरम पड़ जाते हैं या भुग जाते हैं, तो सेम इस तरीके से आप बना के तैयार कीजिएगा। और ये रेसिपी सिंधी बिरयानी की मशहूर बिरयानी है, तो आप भी मशहूर हो जाइएगा। ये सेला चावल है हमारे। तकरीबन मैंने इसको 2 घंटे पानी में भिगो के इसको मैंने छलनी में कर लिया है। अब बासमती चावल की भी ते वाली बिरयानी बना सकते हैं, यानी सिंधी बिरयानी। 500 ग्राम हमारा लेग पीस है, यानी आधा किलो। 2 नॉर्मल साइज़ के मैंने आलू ले लिए थे। सिंधी बिरयानी इसके बिना अधूरी है। टमाटर ले लिए थे मैंने 4 से 5, और इस तरीके से मैंने पीस कर लिए थे टमाटरों के। और यहाँ पर मैंने इमली भी ले लिए। तकरीबन 10 हरी मिर्चें हैं और मैंने इसमें इस तरीके से कटिंग कर लिया था। आप चाहें तो इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसी मिर्चें हैं हमारी। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है। 1 लीमू ले लिया है, उसको मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया है। 1 टीस्पून कुटी मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है हमारा। 1 टेबल स्पून नमक है, और ये अजीनामोटो है, यानी चाइनीज़ नमक है। तो ये मैंने हाफ टी स्पून के बराबर ले लिया है। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और कुछ हमारे गरम मसाले हैं, तो वो कुछ इस तरीके से हैं, मैं आपको बता देती हूँ। आलू बुखारे, तकरीबन 2 तेज़पात हैं हमारे। दालचीनी है, ये 2 इस तरीके से बड़े टुकड़े मैंने दालचीनी के ले लिए हैं। बादियान के फूल 2 हैं हमारे। हाफ टी स्पून के बराबर गोल काली मिर्चें हैं। 4 से 5 लौंगे हैं। 4 से 5 छोटी इलायची। 2 लाल मिर्चें गोल वाली, इसको लौंगिया मिर्च भी कहते हैं। और जायफल और जावित्री हम इस मिकदार में लेंगे, और इसी मिकदार में मैंने ये जावित्री ले लिया है। इसको हमेशा कूट कर ऐड करते हैं, तो यहाँ पर मैं कूट कर ही ऐड करूँगी। इसमें कुछ पुदीना लिया है मैंने, और हरा धनिया लिया है, और लीमू जब हम दम में लगाएंगे तो चावलों में निचोड़ने के लिए। इससे ये फ़ायदा होता है, एक एक चावल हमारा खिला हुआ होता है और बहुत खुशबूदार होता है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। ये चावल हमारे 750 ग्राम है, यानी 3 पाव। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ जल्दी से। रहीम, यहाँ पर हमने चावल बॉयल करने के लिए पानी बॉयल कर लिया था। सिर्फ मसाले थोड़े से हम ऐड करेंगे और चावल इसमें ऐड कर देंगे हम। ये वो चावल हैं जो मैंने 2 घंटे भिगो दिए थे, और इसमें हम चावल ऐड करते जाएंगे बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि पानी बहुत गर्म है। कुकिंग करते वक्त एहतियात लाजमी रखा करें, बहुत एहतियात से काम किया करें। एक एक दाना हम इसमें ऐड कर देंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देंगे हम। नमक ऐड कर देंगे। 1 तेज़पात, और ये दालचीनी का 1 टुकड़ा, और 1 बादियान का फूल। इसको हम चला लेंगे। इसमें 1 कनी रह जाए, यानी जितना दम में चावल देते हैं हम, दम जैसे हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे छलनी में। और इसमें नमक हम ऐसा ऐड कर देंगे जिस तरीके से सूप में नमक होता है हमारे, नमक ऐड कर देंगे। और इन्हीं चावलों में हम थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर देंगे, तो इसमें बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। जब तक ये हमारे बॉयल हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ढक्कन लगा देंगे और थोड़ा सा खोल देंगे।
यहाँ हमने अपनी एक प्यारी सी डेगची ले ली है। 1 कप यहाँ पर ऑयल ऐड कर देंगे। नॉर्मल साइज़ की मैंने 2 प्याज ले ली थी और इसको मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया था। तो इस प्याज में हम ऐड कर देंगे ऑयल में प्याज। इस प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ हमारी प्याज फ्राई होना शुरू हो गई है। प्याज को चलाते जाइएगा ताकि साइडों से लग नहीं जाए, जल नहीं जाए। अपने संडे को स्पेशल कीजिए और ये सिंधी बिरयानी बनाइए। जो ये हमारी ब्राउन हो गई है तो इसको हम बीच में ले आएंगे और साइड वाली हम ब्राउन करते जाएंगे। इसमें एक कनी रह गई है, इतनी कनी है। तकरीबन ये हमारे चावल तैयार हो गए हैं। ये देखिए इतनी बहुत आसानी से हमारे चावल टूट रहे हैं। तो समझिए कि एक कनी हो गई है। इसको हम छलनी में निकाल लेंगे। इन चावलों को इसको हम छलनी में निकाल लेंगे इस तरीके से। और ये देखिए मैंने कितनी थोड़ी सी प्याज इसमें ही रहने दी है। साथ में अपना ये गोश्त ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम चिकन की अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन की स्मेल भी निकल जाए। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। इसके बाद ये गरम मसाले ऐड करने के बाद इसमें ये मेन प्रोसेस होता है कि हम गरम मसाले ऐड करने के बाद इन सबको भूनते हैं ताकि इन सब में गरम मसालों की और सारी स्पाइसी मसालों की खुशबू अच्छी सी रच बस जाए। ज़ीरा भी ऐड कर देंगे इसमें। हम ऐड करेंगे टमाटर और इमली। तो इमली मैं यहाँ थोड़ी ऐड कर रही हूँ क्योंकि आलू बुखारे भी मैं इसी क्वांटिटी में थोड़े ऐड कर दूँगी। हरी मिर्चें ऐड कर दी, बीच में से मैंने कट कर ली थी। पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कुटी हुई मिर्चें थोड़ा स्पाइसी करने के लिए, लीमू बीच में से मैंने 4 कट कर लिए थे एक ही लीमू से, तेज़पात और कुछ आलू बुखारे हैं तो मैं यहाँ पर आलू बुखारे ऐड कर दूंगी। 4 से 5 आलू बुखारे, अजीनामोटो, नमक। यहाँ नमक और अजीनामोटो हमने दोनों ऐड कर दिया है। अजीनामोटो लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे बिरयानी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अब इन सब स्पाइसी मसालों को हम अच्छा सा भून लेंगे और मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा मसाला भी भून रहा है। यहाँ पर 1 कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे ताकि गोश्त, टमाटर और आलू हमारे अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे और उसको मैंने कटिंग कर लिया था। यहाँ पर मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं। जो सिंधी बिरयानी की जान होती है आलू, और इसको हम ढक्कन लगा देंगे ताकि इसमें पानी भी खुश्क हो जाए, टमाटर भी गल जाएं। तो इतनी देर तक जब तक पानी खुश्क हो रहा है हम ढक्कन लगा देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा बॉयल आ रहा है और टमाटर भी हल्के से गल गए हैं। तो ये देखिए टमाटर भी हमारे तकरीबन गल गए हैं। तो चमचे की मदद से हम इसमें और स्पून इसमें मारते जाएंगे ताकि ये टमाटर हमारे और गल जाएं और इन सब मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो देखिए इस तरीके से हम स्पून से करते जाएंगे टमाटरों में, तो इन सब मसालों में अच्छे से मैश हो जाएंगे। और यहाँ पर तकरीबन हमारा गोश्त भी गल गया है और आलू भी गल गए हैं। तो इसका पानी सिर्फ हम खुश कर लेंगे और सिंधी बिरयानी का ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारा ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो तकरीबन हमारा ये मसाला तैयार हो गया है। इस पानी को हम अच्छे से खुश कर लेंगे ताकि हमें तेल लगाने में आसानी हो जाए। जायफल और जावित्री जो मैंने कूट कर रखी थी
अब यहाँ पर सब मसाला हमारा तैयार हो गया है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करने के बाद बहुत अच्छी सी और बहुत प्यारी सी खुशबू आती है, सेम देगी बिरयानी जैसी। तो इसके बहुत अच्छा जायका होता है, ये आप लाजमी ऐड कीजिएगा, ये बासानी सब जगह मिल जाती है। जायफल और जावित्री को हमेशा कूट कर ऐड करते हैं। इसको एक बार हम मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से। तो हमारा बहुत स्पाइसी सा मसाला बनकर ये बिरयानी का तैयार हो गया है। इसको हम मसाले को अलग निकाल लेंगे। अच्छा, इस सिंधी बिरयानी की यही ख़ास बात है कि इसमें हम सालन अलग तैयार करते हैं, चावल अलग बॉयल करते हैं, फिर इन दोनों की मिलकर हम तेल लगाते हैं। तो जब कहीं जाकर ये सिंधी बिरयानी हमारी तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने सालन सारा निकाल लिया था और उसी देगची में हम चावल की पहले तेल लगा लेंगे, यानी आधे चावलों की हम एक बार तेल लगा लेंगे और चावलों को हम अच्छा सा लेवल कर लेंगे। अब जो हमारा जो सालन तैयार हुआ है, हम बीच में इसकी तेल लगा देंगे और सारा सालन हम इसमें ऐड कर देंगे, कोई भी चीज़ हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो सालन को भी हम अच्छा सा एक तेल लगा लेंगे और बाकी जो चावल हमारे बच गए हैं, हम चावलों की दूसरी तेल लगा देंगे। यहाँ पर हम सारे चावल ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी सी तेल लगा लेंगे, यानी एक सी हम कर देंगे लेवल। और जो ऊपर के मसाले हैं हम साथ में वो ऐड कर देंगे। यहाँ जो हमने प्याज को ब्राउन कर लिया था और निकाल लिया था कि इस वजह से कि हम ऊपर जब चावल दम में दें तो यहाँ पर कुछ मसाले जो हम ऐड करते हैं इसका बहुत ही खुशबू और जायका आता है। तो यहाँ मैंने प्याज भी ऐड कर दिए। बस एक टमाटर ले लेंगे, इसको मैंने इस तरीके से कुछ कटिंग कर लिया था और टमाटर भी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के बराबर जो है मैंने फूड कलर यानी जर्दे का कलर ले लिया है और तकरीबन थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसमें बिरयानी का हम एसेंस भी ऐड कर देंगे, जिससे हमारी देगी बिरयानी बनके तैयार होगी। ये केवड़ा एसन आप बासानी हर जगह मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं कुछ ड्रॉप्स ऐड करूँगी, तकरीबन 2 ड्रॉप्स, और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी। तो इससे बहुत अच्छे से कलर भी आते हैं चावलों में और जब ये दम में आते हैं तो बहुत अच्छे और जायके वाले बनके तैयार होता है। कुछ मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है, कुछ पुदीना ऐड कर दिया है। जो लीमू मैंने आपको बताया था, यहाँ हम लीमू निचोड़ देंगे, तकरीबन 1 लीमू मैंने निचोड़ दिया है। इससे बहुत खिला खिला हर चावल हो जाता है और खुशबूदार अलग अलग चावल हो जाता है। तो ये भी आप लाजमी ऐड कीजिएगा। अब हम इसको दम में लगा देंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। बाहर के जो अक्सर बिरयानी मिलती है, ये एंड में घी ऐड करते हैं, क्योंकि बाहर की बिरयानी में घी ऐड होता है ताकि उसकी बहुत अच्छी सी स्मेल आती है, खुशबू आती है। तो आप चाहें तो यहाँ पर घी भी ऐड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ कुकिंग ऑयल ऐड करा है। तो यहाँ पर अक्सर नॉन स्टिक के बर्तन में जो है ये ढक्कन में थोड़ा सुराग होता है, यहाँ हमने माचिस की एक तीली ऐड और 15 मिनट बाद हम इसको खोल देंगे। अभी हम दम लगा लेंगे। 15 मिनट बाद हम चावलों को खोल लेंगे तो देखिए कितना खुशबूदार जायकेदार एक एक चावल अलग है और बहुत ही अच्छे बनके तैयार हुए हैं। तो ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, बग़ैर कमर्शियल मसालों के साथ बनाई है। तो ये बहुत ही अच्छी बनके सिंधी बिरयानी तैयार हुई थी। ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई करके मुझे कमेंट्स दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।